हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि गंडांता क्या है, गंडमूल नक्षत्र कौन से हैं और अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह गंडमूल नक्षत्रों में प्लेस्ड है तो वो अपनी दशा या अंतर्दशा में किस तरह से अपने रिजल्ट दे सकता है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई खराब योग हमारे बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में बन रहे हैं तो क्यों हमें उसके जो खराब फल हैं, नेगेटिव फल हैं, वो भुगतने ही पड़ते हैं। क्यों उस स्थिति में कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में कोई ग्रह प्लेस्ड है या नहीं। और अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में कोई ग्रह प्लेस्ड है तो इतना तय है कि वो ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में व्यक्ति के जीवन में पेनफुल एक्सपीरियंसेस, डिफिकल्ट सिचुएशंस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर देगा और लेटर एज में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी ज़रूर देगा। क्योंकि गंडमूल नक्षत्रों में प्लेस्ड ग्रह जो है वो अपनी दशा या अंतर्दशा में बहुत शक्तिशाली तरीके से, बहुत पावरफुल तरीके से रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। और गंडमूल नक्षत्रों में प्लेस्ड ग्रह हमारे जीवन में एक कार्मिक नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक पास्ट लाइफ का ऐसा अनसेटल्ड इशू जिसे कि व्यक्ति इस जन्म में सुलझाना चाहता है, लेकिन वो जितना उस मैटर को, उस इशू को सुलझाने की कोशिश करता है, वो मैटर जो है वो उतना ही और उलझता जाता है। और इसी सारी प्रोसेस में उस व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत से पेनफुल एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जिनके थ्रू उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना बनती है और लेटर एजेस में स्पिरिचुअल ग्रोथ की संभावना भी बनती है। तो गंडांत हमारे बर्थ चार्ट में वो जंक्शन पॉइंट हैं जहाँ पर कि वाटर और फायर साइंस मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई भी खराब योग गंडमूल नक्षत्रों में बन रहे हों, जैसे कि शनि राहु का श्रापित दोष या किसी भी तरह के दूसरे नेगेटिव योग अगर बन रहे हैं, तो इतना तय है कि व्यक्ति को उसके जो खराब फल हैं वो जीवन में भुगतने ही पड़ेंगे। कोई भी रेमेडी जो है उस स्थिति में काम नहीं करती। जानने के लिए कि क्या हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह गंडमूल नक्षत्रों में है या नहीं, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गंडमूल नक्षत्र जो हैं वो कौन से हैं। तो अगर हम गंडमूल नक्षत्रों की बात करें तो टोटल 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र जो हैं वो गंडमूल नक्षत्र माने जाते हैं और इनमें 3 बुध के नक्षत्र हैं और 3 केतु के। और जो बुध के नक्षत्र हैं वो हैं रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा। और केतु के नक्षत्र हैं मघा, मूला और अश्विनी। और इन नक्षत्रों में, इन 6 नक्षत्रों में कुछ एक पर्टिकुलर डिग्रीज पर अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह हैं तो उन्हें गंडांत या गंडमूल डिग्रीज में माना जाएगा। तो वो कुछ एक जो पर्टिकुलर डिग्रीज हैं वो हैं बुध के तीनों नक्षत्रों रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा के लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट यानी कि फोर्थ पदा। और इसी तरह से केतु के नक्षत्रों में वो स्पेसिफिक डिग्रीज हैं मघा, मूला और अश्विनी के फर्स्ट पदा यानी कि स्टार्टिंग के 3 डिग्री 20 मिनट। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में लग्न या कोई ग्रह स्पेशली चंद्र
राहु या फिर जुपिटर या वीनस अगर हैं, तो इतना तय है कि हमारे जीवन में पेनफुल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, डिफिकल्ट सिचुएशंस के थ्रू जो है ग्रेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना ये स्थिति बनाती है। और इसी तरह से अगर कोई ग्रह गंडमूल नक्षत्रों में है, तो उनकी दशा या अंतर्दशा जो है वो व्यक्ति के जीवन में कांस्टेंट इरिटेशन और रेस्टलेसनेस की वजह हो सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी के बर्थ चार्ट की बात कर सकते हैं। उनके बर्थ चार्ट में लग्न जो है वो अश्लेषा के 4th पदा में प्लेस्ड है, और इसी तरह से राहु और चंद्र उनके बर्थ चार्ट में मूला नक्षत्र में प्लेस्ड हैं। और हम सभी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जीवन में किस तरह से पेनफुल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, डिफिकल्ट सिचुएशंस के थ्रू जिनका उन्होंने अपने जीवन भर सामना किया, किस तरह से उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुई और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी हमने देखा। अब हम ये जानेंगे कि कोई ग्रह अगर गंडमूल नक्षत्रों में हो, तो वो किस तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है। क्या वो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत देगा या फिर कि एक कार्मिक साइकिल को एंड करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गंडानता जो है वो वाटर और फायर साइन के बीच में आते हैं। तो अगर आग और पानी मिलते हैं तो जाहिर है कि भाप बनती है, स्टीम बनती है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आग जो है वो पानी को जलाकर उसकी स्टीम बना सकती है, या फिर पानी आग को बुझा भी सकता है। तो इस सारी स्थिति को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस शुक्र जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है, कैंसर साइन में। तो उस स्थिति में देखिए कैंसर साइन जो है वो हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से जो शुक्र है, वीनस है, वो भी वाटर एलिमेंट, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्थिति में इस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति जो है वो ओवर इमोशनल होकर किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर कर गलत रिलेशनशिप में पड़ सकता है। उसके साथ चीटिंग की संभावना भी ये प्लेसमेंट बनाती है कि व्यक्ति किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके धोखा भी खा सकता है। तो लेकिन इस स्थिति को अगर हम दूसरी तरह से समझें, तो मान लीजिए कि शुक्र जो है वो मघा नक्षत्र में प्लेस्ड है 5 नंबर की राशि में, लियो साइन में। तो लियो जैसा कि हम जानते हैं अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जैसा कि हम जानते हैं जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो उस स्थिति में अगर शुक्र जो है वो बर्थ चार्ट में मघा नक्षत्र की स्टार्टिंग डिग्रीज में प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में क्योंकि लियो साइन जो है वो अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है अपने करियर में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, जीवन में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी को पाने के लिए जो है किसी व्यक्ति की सच्ची फीलिंग्स को ना समझते हुए किसी रिलेशनशिप को एंड कर सकता है। उस व्यक्ति की जो फीलिंग्स हैं, इमोशनल फीलिंग्स की परवाह ना करते हुए वो जीवन में अथॉरिटी पाने के लिए, जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो है उसकी सच्ची फीलिंग्स को इग्नोर कर सकता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति के उस रिलेशनशिप को एंड करने से भी व्यक्ति के जीवन में पेनफुल एक्सपीरियंसेस होने की संभावना बनती है। तो इस तरह से दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में पेनफुल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, डिफिकल्ट सिचुएशंस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना बनती है, और लेटर स्टेज पर स्पिरिचुअल ग्रोथ की संभावना भी इस तरह की प्लेसमेंट्स बनाती हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।